दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं। दूर के लिए उत्तल लेंस, लेकिन आप याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4 किरण आरेख है, वो कहाँ बन रहा है, इसके रेटिना के पीछे बन रहा है। अब ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइज मेरा नाम है वैभव। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गाइज ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक, सबसे पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। तो जो दृष्टि दोष का मतलब है, दृष्टि मतलब होती है आंखें, दोष मतलब कि कोई दोष हो जाना। ठीक है, तो अब जैसे दृष्टि दोष, तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति है जैसे दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक, आप ही को कभी कभार आपके दोस्त को वो बहुत दूर की चीज़ें दिखती होंगी लेकिन आपको नहीं दिखती होंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है दोष है। ठीक, दृष्टि का जो है दोष है। या फिर आपको पास की चीज़ें नहीं कम दिखती होंगी, दूर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखती होंगी, तो उसे भी हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट तथा पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब ये है गाइस कि जैसे कोई दूर की वस्तु है, ठीक, वो आपको दिखाई देगी ठीक ठाक, ठीक, लेकिन आपको पास की वस्तुएं ही नहीं दिखाई देगी। अब जैसे स्वस्थ नेत्र जो होता है उसकी जो है निकटतम बिंदु की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी जो है वो आपको क्लियरिटी नहीं दिखेगी, थोड़ा मतलब धुंधला टाइप में दिखेगा। लेकिन अगर आप उस दूरी को थोड़ा सा दूर बढ़ाएंगे, मतलब कि कॉपी को थोड़ा और दूर करके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। पास लाएंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप दूर ले जाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। इसका कारण क्या है कि आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है। ठीक, तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष एकदम सिंपल सा फंडा है कि जो है दूर की चीज़ें आपको दिखेंगी, पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसको याद करने की आपको ट्रिक क्या होगी, तो इसको याद करने की ट्रिक आपको मैं बता दूं कि देखिए जो चीज़ लिखा रहेगा वो चीज़ आपको दिखेगी और जो चीज़ नहीं लिखा रहेगा वो आपको नहीं दिखेगी। तो चलिए समझते हैं। अब जैसे दूर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, तो आपको दूर की चीज़ें दिखेंगी, और जो चीज़ नहीं लिखा हुआ, जैसे निकट यहाँ पे नहीं लिखा, पास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक, क्योंकि लिखा ही नहीं तो दिखेंगी कहाँ से भाई, लिखा ही नहीं है तो दिखेंगे कहाँ से। सिंपल से इस फंडा लगाना, दूर जो है लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो मतलब कि दूर की वस्तुएं दिखेंगी, जो चीज़ नहीं लिखा है मतलब कि वो चीज़ नहीं दिखेंगी। इस तरह से आप इसको ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से एक तरह से ट्रिक है। ठीक, अब चलिए हम इसका निवारण समझ लेते हैं। अब इसका हम निवारण समझते हैं। इसका निवारण हम कैसे करते हैं, इसका निवारण हम जो है उत्तल लेंस के प्रयोग से हम लोग इसका निवारण करते हैं। ठीक, उत्तल लेंस के प्रयोग से हम इसका निवारण करते हैं। अब आप सोचेंगे कि उत्तल लेंस से कैसे, मतलब कि कैसे क्या होता है सिस्टम इसका। तो देखिए इसका जो निवारण है वो हम लोग उत्तल लेंस से करते हैं। आपको एक बात तो ये पता चल गई। ठीक, लेकिन बहुत लोगों को ये याद करने में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आपने इसके पहले वाली वीडियो निकट दृष्टि दोष में आपने ये समझा कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग होता है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि दूर के लिए उत्तल लेंस, लेकिन आप याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो गाइस ट्रिक है हमारा 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है गाइस कि जैसे दूर, पहले मैं लिख लूँ, दूर के लिए उत्तल लेंस और पास के लिए यानी निकट के लिए हमारा अवतल लेंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि देखिए दूर में 2 अक्षर हैं, तो 2, उत्तल में ऊ ताला, अतः मत लीजिएगा, ठीक है, ऊ ताला 3 अक्षर। ठीक, तो 2 के लिए 3 का मतलब दूर के लिए उत्तल। अब देखिए पास ना लेके आप निकट लीजिए, निकट यहाँ पे गलती से पास लिख दिया मैंने। ठीक है, निकट, निकट में क्या अक्षर है, ना काटा, क्योंकि आप किताब में भी देखेंगे तो निकट लिखा रहेगा, पास नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो आप निकट की तरफ चलेंगे तो ना काटा 3 अक्षर है गाइस, 3 अक्षर। आवताला, अवतल में क्या अक्षर, 4 अक्षर, 4 अक्षर। 3 के लिए 4 का मतलब निकट के लिए अवतल लेंस। बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये इससे इतनी बढ़िया ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने नहीं वाली है। तो वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है ऐसी वीडियोज़ मैं क्लास 10 की लाता रहता हूँ। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो गाइस अब हम जल्दी से इसका जो है चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आपको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए इसको चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो गाइस मैंने जो है NCERT की बुक वाला 3 जो है चित्र लिए हुए हैं, आप ही की किताब से आप देख सकते हैं। ठीक, तो पहला है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, यानी कि जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उससे युक्त नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, मतलब कि
जो नेत्र है हमारा वो अभी जो है कोई दोष इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये हमारे यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। ठीक, ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, ध्यान दीजिएगा ये एन वाला पॉइंट, इस पर वस्तु है। ठीक, अब यहाँ से जो है किरणें जा रही हैं, वो लेंस से टकरा कर, ठीक, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना यानी दृश्य पटल पे बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सही नेत्र है। ठीक, अब इसमें कोई दोष वोष नहीं है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि जो है दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र, इसमें क्या होगा, वस्तु यहाँ रखी है। ठीक, वस्तु आप कह सकते हैं यहाँ पे रखी है, लेकिन जो है जब उसको जो है आप जो है यहाँ पे रखी वस्तु को जब आप दूर ले जाते हैं, मतलब कि वस्तु जो है यहाँ पे है, लेकिन अब आप इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे वस्तु हो जा रही है। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ से चित्र जब उठ रहा है, मतलब कि चित्र का जो प्रकाश की किरणें हैं वो उठ रही हैं और इस लेंस से होती हुई जा रही हैं, तो उसका जो किरण आरेख है वो कहाँ बन रहा है, इसके रेटिना के पीछे बन रहा है। अब ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि गाइज क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती हैं और जो है ये जो है ऑप्शनल पूछता है, क्योंकि अब तो बोर्ड परीक्षा में गोली भरने वाला आ गया है, तो जो है OMR सीट वाला, तो अब जो है इसमें आपको पूछ सकता है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, पूछेगा कि जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक, तो उस दोष में जो है जो हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है या पीछे, तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि दीर्घ या दूर दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण नहीं मतलब कि नेत्र के पीछे यानी रेटिना दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ठीक, ये चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं। अब जरा हम जो है अगला पॉइंट हमारा देख लेते हैं कि अगला क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, आप जल्दी बताइए, 2 के लिए 3 का प्रयोग करके। आप सही सोच रहे हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो अब जब यहाँ जो है वस्तु को वापस से उसी स्थिति में लाया जाता है। ठीक, तो देखिए किरणें निकल रही हैं। ठीक, और जो है लेंस से टकरा के दूसरे जो हमारा नेत्र का लेंस होता है उससे होते हुए रेटिना पे उसका चित्र बन रहा है। तो अब ये संशोधित हो चुका है और ये लेंस अब ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे आँख लगा के करेंगे हम लोग, चश्मा आप देखते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, और बहुत से लोग के आँख में भी लेंस लगा दिया जाता है, अब तो नया नया टेक्नोलॉजी हो गया है। तो गाइज़ ये जो मैंने आपको चित्र बताया ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 10 कंटेंट्स लाता रहता हूँ। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।